नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका एक बार फिर जिस तरह की दादागिरी पर उतर आया है, उससे यह स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि अब वह नया संकट खड़ा करने की तैयारी में है। अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से थोपने का एक तरफा ऐलान कर दिया है। ईरान पर आरोप यह है कि वह 2015 के परमाणु समझौते का पालन नहीं कर रहा है। अमेरिका की खिसियाहट इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि सुरक्षा परिषद ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी को विस्तार नहीं दिया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ जो कदम उठाना चाहे और उसमें उसे वैश्विक निकाय व अन्य देशों का समर्थन न मिले तो ऐसे में उसकी बौखलाहट बढ़ना स्वाभाविक ही है। इसे एक तरह से अमेरिकी तानाशाही को खुली चुनौती के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका इस तरह की एक तरफा कार्रवाइयां कर ईरान को उकसाता रहा है। ऐसे में अमेरिका मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में क्या और कैसी भूमिका निभा रहा है, यह सबके सामने है। पर इस बार अमेरिका को झटका लगा है। भले उसने ईरान पर फिर से शिकंजा कसने के लिए पाबंदियां बहाल करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने हाथ खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने साफ कह दिया है कि जब तक सुरक्षा परिषद हरी झंडी नहीं देगी तब तक ईरान पर फिर से पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। सुरक्षा परिषद में चीन और रूस तो ईरान पर पाबंदियों के अमेरिकी प्रस्ताव के खुलकर विरोध में हैं। ईरान के मुद्दे पर फ्रांस भी अमेरिका के साथ नहीं है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को पास कराने में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ जाएगी। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए 2015 में अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुछ प्रमुख देशों ने ईरान के साथ जो बहुपक्षीय करार किया था, अमेरिका तो उससे पहले ही हट चुका है। ऐसे में उसे क्या अधिकार रह जाता है कि ईरान की घेरेबंदी के लिए वह सुरक्षा परिषद और दूसरे देशों पर दबाव डाले। ईरान पर फिर से पाबंदी के एक तरफा फैसले के विरोध में उसी के मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी खड़े हो गए हैं। जाहिर है ईरान सही है या अमेरिका, पश्चिमी देश अब इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। अमेरिका में 2 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस सियासी संकट का सामना कर रहे हैं, उसमें उनके सामने चीन और ईरान 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें चुनावी हथियार बनाने में उन्होंने
कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्तों की बहाली करके अरब दुनिया में नया पासा भी खेला है। इस कवायद के मूल में भी असल निशाना ईरान है। इस साल जनवरी में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या करवाकर अमेरिका ने मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बना दिए थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका आज जिस तरह के हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ा है, एक समय इराक को भी उसने ऐसे ही घेरा था और नतीजा क्या निकला, सारी दुनिया ने देखा। इराक के पास कहीं कोई परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियार नहीं मिले। इसकी आड़ में उसने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटवाकर इराक को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। अमेरिका यही कहानी ईरान के साथ दोहराना चाह रहा है। ऐसे में पश्चिमी समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि बेकाबू अमेरिका पर भी लगाम लगाएं और मध्य पूर्व को युद्ध के खतरे से बचाएं। स्टॉप।